फिफ्थ सारे बच्चे अटेम्प्ट करेंगे। क्या करा फिफ्थ में? करा कि इन द सर्किट सोन द कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज। कैपेसिटर है आपका इनिशियली अनचार्ज है। द चार्ज पासिस थ्रू एन एलिमेंट इमेजिनरी सर्कुलर लूप। ठीक है, ओके, ठीक है। द चार्ज क्या है? पासिस थ्रू एन इमेजिनरी सर्कुलर लूप पैरेलल टू द प्लेट, है ना? ओके, एंड हैविंग एरिया इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द प्लेट्स इन वन टाइम कांस्टेंट एज। क्वेश्चन समझ में आया बच्चा? करा कि इन द सर्किट शोन इन फिगर कैपेसिटर इनिशियली इन चार्ज है, द चार्ज पासिस थ्रू एन इमेजिनरी circular loop parallel to the plate and having an area equal to the half of the area of the plate in one time constant। चार्ज की बात कर रहा है भाई। तो इस कैपेसिटर प्लेट की जब बात करोगे, जब चार्ज करोगे यहाँ पे, ये जो कैपेसिटर प्लेट है मान लो सर्कुलर प्लेट ही होता है ये, है ना? तो इस यहाँ से यहाँ तक तो चार्ज जाएगा ही नहीं, यहाँ से यहाँ तक तो चार्ज जाएगा ही नहीं, यहाँ से यहाँ तक चार्ज नहीं जाएगा। क्योंकि बैटरी क्या करता है, आपके पास अगर रेसिस्टर है, एक बैटरी से जब जोड़ते हो, मान ले ये आर है, ये सी है और ये एफ ई है, स्विच को जब क्लोज करते हो तो क्या होगा यहाँ पे? जब क्लोज करते हो तो बैटरी क्या करता है? किसी टाइम टी की बात करते हैं, इस टाइम पे करंट तो ठीक है, ऐसे जा रहा है करंट, करंट हम एज्यूम करते हैं कि हमारा करंट ऐसे जा रहा आई, है ना, किसी टाइम टी पे। बट एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठाता है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठाता है और यहाँ से यहाँ पहुँचाता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में उसके फ्लो को हम बोलते हैं करंट। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ से यहाँ जाएगा, इस बीच में तो करंट जाएगा ही नहीं, ठीक है। एक होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, अभी डिस्प्लेसमेंट करंट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके वॉल्यूम में यहाँ से कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, देयर इज नो चार्ज, इसमें कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा कैपेसिटर में। चार्ज यहाँ से आकर यहाँ जाएगा, तो किसी भी टाइम कॉन्स्टेंट में चार्ज फ्लो जीरो होगा यहाँ पे, ठीक है बच्चा। सो चार्ज फ्लो जीरो होना चाहिए फिफ्थ का। देखो आंसर क्या, इट शुड बी जीरो। हाँ हाँ, कहाँ जीरो? हाँ ठीक है, क्लियर है। चार्ज इसके बीच से फ्लो ही नहीं करता ना, क्योंकि ये तो गैप है, ये कंडक्टर पे ही चार्ज। देखो क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठाता है यहाँ पे, यहाँ से पहुँचाता है। आपको याद है कंडक्टर जब पढ़ाए थे, कैपेसिटर जब कैपेसिटर पढ़ाया था हमने कहा था कंडक्टर है ये, और जब बैटरी से जोड़ते हैं तो बैटरी क्या करता है, बैटरी यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठाता है यहाँ पहुँचाता है, एक माइनस यहाँ पे एक प्लस यहाँ पे आ गया, फिर एक माइनस यहाँ एक प्लस यहाँ, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठाया यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, यहाँ इलेक्ट्रॉन उठाया यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, ये निगेटिवली, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठाया यहाँ पहुँचा दिया, तो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, इलेक्ट्रॉन उठाया यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, प्लस माइनस, ठीक है। ये होता चार्ज, इसके थ्रू इस रास्ते से चार्ज इलेक्ट्रॉन, इस रास्ते से चार्ज का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस रास्ते में नहीं है, चूंकि ये तो वैक्यूम है, वैक्यूम है, और इस वैक्यूम में चार्ज तो फ्लो करेगा ही नहीं, ठीक है। मूवमेंट ऑफ चार्ज इसमें नहीं होगा, ठीक है बच्चा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ हो गया आपका, नेक्स्ट नाइन्थ। ओहो, ये कौन सा था? फिफ्थ के बाद नाइन्थ था ना, और तो कुछ नहीं था। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 10 भी था, अच्छा ठीक है 10 भी करते हैं। नाइन्थ की बात करते हैं यहाँ पे। कह रहा कि इन द ट्रांजिशन सोन, कह रहा इन द ट्रांजिएंट सोन द टाइम कांस्टेंट टू द सर्किट इज, इसमें टाइम कांस्टेंट की बात कर रहा है, ठीक है बच्चा। इसमें आपको टाइम कांस्टेंट निकालना है, तो टाइम कांस्टेंट की बात कैसे करोगे? चलो सर्किट पहले बनाते हैं। इसका एक ट्रिक भी है, बट अभी ट्रिक नहीं बताऊंगा,
चूंकि ट्रिक बताऊंगा तो ना फिर आप उसी से करोगे और सारा क्वेश्चन में वो ट्रिक नहीं लगता, ट्रिक यूनिवर्सल नहीं होता। ठीक है बच्चे, ये आर है, ये भी आर है, और ये भी बैटरी है भाई, ये भी बैटरी है। तो बैटरी में वो भी तो ठीक से दिया नहीं, चलो मान लो यही भी है हमारे पास, चलो यही भी, ये V1 हमारा है, ठीक है बच्चे, और ये हमारे पास V2 है, ओके, और ये हमारे पास कैपेसिटर है, और ये हमारे पास रेसिस्टर है, ऐसे है। सो दिस इज कैपेसिटर। चलो ये है हमारा सिस्टम, है ना बच्चा। अब ये काम करते हैं, ये हमें लिखा हुआ R, ये 2R दिया हुआ है ना, और ये R दिया हुआ है। तो ये काम करते हैं, हम इस सिस्टम का, हम इसका यहाँ से यहाँ तक एक इक्विवेलेंट बैटरी बना देते हैं, इक्विवेलेंट बैटरी की बात करते हैं, और एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की बात करते हैं। अब देखो इस ब्रांच की बात करते हैं, इस ब्रांच में करंट हमारा जो भी जाएगा ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो ये इसी का पार्ट है, ये पार्ट इसी का है ना बच्चे। तो हम जूम कर लेते हैं कि इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है इस बैटरी का, ठीक है। इस सर्किट को और मॉडिफाई करते हैं, सर्किट को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, तो हमने कहा चलो भाई यहाँ पे हमने 3R, 2R और ये R, 3R का हमने लगा दिया, ओके, ये 3R हो गया, ये हमारे पास V1 हो गया, और हमारे पास एक बैटरी V2 हो गया हमारा, है ना, और हमारे पास हो गया ये R हो गया, ओके। नाउ और हमारे पास ये कैपेसिटर तो है ही, और हमारे पास ये एक और R हो गया, ये कैपेसिटेंसी हो गया। नाउ अब हमारे पास दो बैटरी हमारे पास पैरेलल में, दिस इज माई V2, पैरेलल में बैटरी है, इसका इक्विवेलेंट बैटरी बनाते हैं। इक्विवेलेंट बैटरी कितना होगा बच्चा, सो V इक्विवेलेंट कितना होगा, V इक्विवेलेंट होगा V1/3R, सो V1/3R प्लस V2/R ओवर क्या 1/3R प्लस 1/R, है ना। नाउ अगर देखो यहाँ पे, अगर सपोज करो यहाँ पे अगर कुछ होता, क्या होता, अगर मान लो उल्टा होता तो यहाँ पे माइनस हो जाता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रेसिस्टेंस पे मेन हमारे पास इस सिस्टम का रेसिस्टेंस निकालना है, तो दिस इज माई V, जो भी हमारे पास, इसे सिंप्लीफाई कर लो, एंड इसका R इक्विवेलेंट जो होगा 1/R इक्विवेलेंट कितना होगा बच्चा, 1/R इक्विवेलेंट कितना होगा, वो होगा 1/3R प्लस 1/R, है ना। इसका जल्दी बताओ, 4/3R, वेरी गुड, सो 4/3R हमारे पास हो गया, सो R इक्विवेलेंट हमारे पास हो गया 3R/4। अच्छा 4/3R इक्विवेलेंट है, अच्छा ठीक है। सो हमारे पास जो R इक्विवेलेंट हमारा हो गया, R इक्विवेलेंट हमारा कितना हो गया बच्चा, 4R/3, है ना। सो दिस इज R इक्विवेलेंट। अब हमारे पास सिस्टम क्या होगा, हमारे पास सिस्टम हो गया, इसके जगह पे हमने कहा चलो एक बैटरी हो गया V वोल्ट का, ओके, इसका रेसिस्टर हमारे पास हो गया, और हमारे पास कैपेसिटर हो गया, और एक और रेसिस्टर ले ले R का, है ना, R हो गया, ये हो गया हमारे पास R इक्विवेलेंट 4R/3 हो गया। अब कितना हो गया हमारे पास रेसिस्टेंस पैरेलल में, सॉरी सीरीज में रेसिस्टेंस कितना हो गया, ये 4R/3 प्लस R, है ना, इसको इसी के साथ ले आओ, कितना होगा 7R/3 हो जाएगा, है ना बच्चा। सो हमारे पास अब जो हमारे पास नया सिस्टम बन गया, वो नया सिस्टम हमारे पास बन गया, चलो भाई हमारे पास एक बैटरी है, इसका जो रेसिस्टेंस हमारे पास है, और ये कैपेसिटर हमारे पास हो गया C, ठीक है बच्चे, ये C हो गया, ये हो गया 7R/3, है ना, और भी हो गया हमारे पास। अगर साइन उल्टा होता तो यहाँ पे माइनस होता, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, V से कोई मतलब नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमें क्या टाइम कांस्टेंट निकालना है ना। तो हमारे पास R इक्विवेलेंट हमारा C हो गया, सो टाइम कांस्टेंट टाउ कितना होता है, बोलो RC होता है ना, R इक्विवेलेंट टू C, तो 7R/3 इंटू C, सो दिस इज द टाइम, ये इक्विवेलेंट क्या होगा, टाइम कांस्टेंट। सो 7R/3 कोई आंसर है बच्चा, हाँ 3R/4 है, और तुम लोग कमी ने कहीं का लास्ट में बोलते हो, बीच में उसमें क्यों नहीं बोला, तो 3R/4 हो गया प्लस R, तो कितना हो गया 4R/3 होगा ना, 7R/3 हो, है ना, तो क्या हो गया 7/4R, है ना, 7/4, देखो तो ये आंसर है 7RC/4, कोई आंसर है, ये C आंसर होगा। आ गया समझ में, तो कैसे करना है हमने सिंपलीफाई कर दिया, और इसके थ्रू देखो हमेशा ध्यान में रखा, इसमें जो करंट आ रहा है, तो उस करंट के रास्ते में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, कौन सा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पड़ रहा है ना, ये तो C है, जिसके लिए आने के लिए कौन कौन सा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना पड़ रहा रास्ते में, वो R इक्विवेलेंट निकालना था, और वो R इक्विवेलेंट रूट C होगा हमारे पास, ठीक है बच्चे। और कैलकुलेशन एरर मत करना, करवाना भी मत देने तो जूता लेकर मारूंगा। चल आगे बढ़, नेक्स्ट आगे बढ़े,
कौन सा था उसका? 10th। 10th करा इन द सर्किट shown in figure C1 is equal to 2C2, okay, switch S is closed at t is equal to 0, okay, let I1 and I2 be the current flowing through C1 and C2 at any time t, okay, ठीक है। द रेशियो ऑफ I1 is to I2, रेशियो निकालना है। कैसे निकालोगे? तुम्हारे पास ये हमारा C1 है, ये R1 है, सॉरी R है, नॉट R1, दिस इज R, और ये भी R है, ये C2 है, ओके, और एक बैटरी है। चलो ये R2 है, अब R2 क्यों ले लिया? चलो ठीक है, ये भी है। अब अगर कह रहा है यहां पे क्या दिया हुआ, तुम्हें दिया हुआ है I1 एंड I2 बी द करेंट फ्लोइंग थ्रू दिस, इसको स्विच को क्लोज कर दो, t इज इक्वल टू 0 पे है, क्लोज कर दिया। क्लोज कर दिया तो किसी टाइम t की बात करते हैं, किसी टाइम t पे अगर सर्किट बनाते हो तुम, हाँ हो जाएगा ना, है ना, ये R2 है, ये भी है, ये R है, ये C2 है, ये C1 है, ये भी R है। किसी टाइम पे जो करंट इसमें फ्लो कर रहा होगा, है ना बच्चा, इसमें करंट हमारे पास फ्लो कर रहा होगा I1, इसमें जा रहा होगा I2, इसमें जा रहा होगा हमारा I करंट जा रहा होगा। तुम्हें I1 बाय I2 का रेशियो निकालना है ना, I1 बाय I2, यू हैव टू फाइंड आउट I1 ओवर I2 इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज द क्वेश्चन। कैसे सोचोगे इस क्वेश्चन को? कोई बच्चा है जो कि बता सकता है मुझे, कैसे सोचेंगे? हाँ क्या दिया हुआ, C1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ C2, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस, सुन ना, उतना करने की क्या जरूरत है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, नहीं है ना। अब देखो ना, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, बोलो क्या चीज? हाँ करो, कर सकता है कोई बच्चा, बोलो। इस पे किसी टाइम पे चार्ज Q1 होगा, इस पे माइनस Q1 होगा, इस पे Q2 होगा, इस पे माइनस Q2 होगा। C1 C2 तुम्हें दिया हुआ है, तो क्या करोगे? टाइम तो दोनों का सेम ही होगा, है ना। Q1 कितना होगा? Q1 हमारा होगा वो होगा, सॉरी सॉरी एक सेकेंड, चलो रहने दो। Q1 होगा हमारे पास इंटीग्रल ऑफ I1 इंटू डी टी, ऐसे रख दो, I1 इंटू डी टी Q1, और Q2 हमारे पास होगा इंटीग्रल ऑफ I2 इंटू डी टी, नहीं है ना, यही होगा ना तेरा, तो कर ले यहां से। सो Q1, अब ऐसे करो, यहां पे Q1 बाई, यहां से नेट पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा यहां से, माइनस ऑफ I1 R, है ना, फिर यहां से यहां माइनस Q1 बाय C1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ I2 इंटू आर माइनस Q2 बाय C2, ये होगा। यहां से यहां पोटेंशियल ड्रॉप, यहां से यहां पहुंचे, इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप यहां से यहां पहुंचे। सो तेरे पास क्या हो रहा बच्चा, सो तेरे पास हो रहा I1, क्या चीज, नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, पोटेंशियल देखो ना, अगर इसका पोटेंशियल का नाम इसका ले तो ए, इसका ले तो बी, तो भी है, भी है, भी है, भी है, भी है, भी 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 भी, है ना। तो फिर क्या करा कि अब देखो ना, यहां पे पूछ रहा है, अरे बच्चा यहां पे पूछ रहा है तुम्हारा
देखो यहाँ पे कि इन द सर्किट दिस द करंट जो तुम्हारा है इज कांस्टेंट। नहीं, कांस्टेंट क्यों रहेगा? I1/2 क्यों कांस्टेंट है? कांस्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा? I1/2 किसी टाइम पे कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? बताओ, बोलो। कांस्टेंट होगा। एक तो तेरे पास ये बन गया ना तेरा बच्चा, तो तेरा क्या हो गया? I1 और Q1 क्या है? या तुम चाहो तो I1 को dQ1/dt भी लिख सकते हो, है ना? तुम यहां से लिख सकते हो I1 इज इक्वल टू dQ1/dt, है ना? और I2 लिख सकते हो dQ2/dt, है ना बच्चा? है ना? नाउ अब क्या करोगे फिर आगे? आगे क्या करोगे बोलो? तो किस टर्म में लिखना चाहते हो तुम? तो भाई यहाँ पे सिंपल नहीं, यहाँ पे तो हमारे पास R2 है ना, इसमें भी तो करंट हमारे पास है, इसमें भी करंट है ना। पोटेंशियल ड्रॉप की बात करते हो, इसका पोटेंशियल ड्रॉप इसका बराबर आपस में, ठीक है ना? तो फिर आगे इसको सॉल्व कैसे करोगे? इसको सॉल्व करने की बात आती है ना बच्चा। अगर तुम ऐसे करना चाहते हो तो यहाँ लिखो दिस इज इक्वल टू प्लस इंटीग्रल ऑफ I1, है ना, dt बाय C1 इज इक्वल टू I2 प्लस इंटीग्रल 1/C2 इंटू इंटीग्रल ऑफ I2 इंटू dt। ठीक है, फिर अब इसको कैसे सॉल्व करोगे तुम? क्या करोगे? इसको इधर ले आओगे, R टाइम्स I1 माइनस I2 इज इक्वल टू क्या करोगे बोलो? 1/C2 इंटीग्रल ऑफ I2 dt माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ I1 dt बाय C1। ठीक है, आगे? अच्छा, C1 की जगह ट्वाइस ऑफ C2 लगा दे, ठीक है। तो C1 की जगह तो 1/C2 माइनस I2 dt, है ना, माइनस ऑफ 1/2 ऑफ C2, है ना, I1 dt। फिर क्या करोगे? वही तो फंस जाओगे। यही सही तरीका नहीं है, इसको और दूसरे तरीके से सोचो, बता। हाँ, लूप लॉ से करो। कौन सा लूप लगाएगा? किसके साथ लूप लगाएगा? इसके साथ लूप लगाएगा और इसके साथ लूप लगाएगा। फिर क्या करेगा? हाँ। हम्म। और फिर ये तेरा आई जो होगा, ये आई देखो, एक बार ट्राई करोगे ये क्वेश्चन? अच्छा, इसको एक बार फिर से ट्राई करो घर पे, ठीक है? टी द रेशियो, क्या इसका आंसर है? इसका आंसर क्या है? कांस्टेंट है क्या? क्या है? इंक्रीजेस विथ टाइम, है ना? इंक्रीज विथ टाइम। क्यों इंक्रीज करेगा टाइम के साथ? टाइम के साथ क्यों इंक्रीज करेगा? अच्छा, एक बात बताओ बच्चा, ऐसे सोचो, जो हमारे पास आई होता है, आई क्या होता है? ऐसे सोचो, छोड़ो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, सिंपल सोचते हैं। आई हमारा कितना होता है? आई चल टू कितना होता है? जल्दी बताओ। आई नॉट इंटू ई टू पावर ई बाय, बोलो बोलो ना, माइनस टी बाई टाउ। अब देखो, सोचो बच्चा, यहाँ पे ऐसे सोचो, यहाँ पे ऐसे सोचो कि देखो T0 पे I0 क्या होगा? T0 पे इसके थ्रू करंट क्या था, और T0 पे इसके थ्रू करंट क्या था? I0 इसके थ्रू होगा। ऐसे सोचो। ये जो तरीका है ना सोचने का, ये गलत है। दिस इज लेमन अप्रोच, ऐसा नहीं करना। मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, अभी सॉल्व हो जाएगा आपका। आप ऐसे सोचिए कि इसमें I0 इसका भी I0 बराबर है कि नहीं है? चूंकि T0 पे जब कोई चार्ज नहीं था, ये भी कंडक्टर तरह बिहेव करेगा, ये कंडक्टर बिहेव करेगा, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो दोनों करंट सेम जाएगा। तो I0 दोनों के लिए सेम है,
नाउ अब देख ऐसे सोचो, आई वन के लिए हम क्या लिखेंगे, आई वन के लिखेंगे आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ वन, एंड आई टू के लिए हम लिखेंगे आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ टू। अब यहां से देख, इस फंक्शन का स्टडी कर, आई वन बाई आई टू स्टडी करो। देखो इसको 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 छोड़ दे, इसकी जरूरत नहीं है, ये लेमन अप्रोच है, ठीक है। देखो अब यहां देखो, ये देखो, सो आई टू बाई आई वन पूछ रहा है कि आई वन बाई आई टू, आई वन बाई टू, सो आई वन बाई आई टू क्या होगा बच्चा, आई वन बाई टू, दोनों का आई नोट सेम है, जो टी जीरो पे जो करंट था दोनों का सेम है, आई नोट कट जाएगा, तो ई बाय माइनस ऑफ टी बाय क्या होगा टाउ वन ओवर ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ टू होगा बच्चा, ऊपर ले जाओ। सो आई वन बाय आई टू इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी कॉमन ले ले बच्चा, वन बाय बताओ बोलो ना, वन बाय टी वन माइनस वन बाय टाउ टू होगा। नाउ टाउ टाउ वन कितना बताओ, इसमें कुछ और टर्म आएगा, ये कॉमन सबके लिए होगा, ये आर टू सबके लिए कॉमन होगा यहाँ पे। तो अगर हम वो चीज है ना, अब देखो बच्चा ये क्या वन बाई क्या चीज, तो आर टू तो कट जाएगा, दोनों के लिए कट जाएगा ना, तो यहां पे सब कुछ ये देखो वन बाई टी वन का वैल्यू कितना होता, अगर मान लो ये नहीं होता, अगर सपोज करो ये अगर ये नहीं होता, मान लो ये अगर नहीं होता तो क्या होता हमारे यहाँ पे, सो टाउ वन कितना होता वन बाय आर सी वन है ना, एंड टाउ टू कितना होता वन बाय आर सी टू, यही होता ना। तो यहाँ पे सब कोई फैक्टर लगाते हैं, के फैक्टर लगाते हैं, तो सी वन सी टू की बात करते हैं, बड़ा कौन है, कोई रिलेशन दिया हुआ हमारा, सी वन बड़ा है ना, क्या चीज सी वन बड़ा है ना। तो अब देखो सो वन बाय यानी कि सी वन बड़ा है, यानी कि टी वन छोटा है टी टू से, टी वन छोटा है टाउ वन छोटा है टाउ टू से। अब हम लिखेंगे टाउ टू इज ग्रेटर देन टाउ वन, ये होगा ना, टाउ टू ग्रेटर देन टाउ वन। अब ये देखो ये क्वांटिटी क्या, ये दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, पॉजिटिव क्वांटिटी कि नहीं है, वन बाई टाउ वन है ना, सम पॉजिटिव क्वांटिटी है, और जो कि सम कांस्टेंट क्वांटिटी होगा हमारा यहाँ पे, सम के होगा यहाँ पे। सो हमारे पास क्या हो गया बच्चा, देखो क्या हो गया, सो आई वन बाय आई टू हमारे पास हो गया, दिस इज इक्वल टू ई टू पावर माइनस टी बाय क्या होगा टाउ टू ग्रेटर देन टाउ वन है हमारा। ये थोड़ा सा गौर से देखना, ध्यान देना, यहाँ पे गलतियां नहीं होना चाहिए, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा। तो हमारा क्या होगा टाउ टी बाय सम के माइनस ई टू पावर माइनस टी के टी होगा, है ना, यही ग्राफ होगा ना। तो इसका अगर तुम ग्राफ अगर बनाओगे तो इसे ग्राफ तो हमारे पास टाइम के साथ क्या होगा, टाइम के साथ क्या होगा बच्चा, ये तो डिक्रीज करेगा ना टाइम के साथ, टी इनफाइनाइट पे जीरो हो जाएगा हमारा। तो यहां होना चाहिए ये इट विल डिक्रीजेज विद टाइम, हाँ डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टाइम, आंसर टी सी होना चाहिए अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो, इफ दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी। चेक कर लो यहां पे क्या दिया है, कौन सा है ना, यहां देखो ना, अगर इंक्रीजेस तब होगा जब ये निगेटिव क्वांटिटी होगा। एक सेकंड अगर हमने माइनस कॉमन लिया है ना, इट माइनस टी कॉमन ले लिया है, तो वन बाई टाई वन माइनस वन बाई टाउ टू होगा हमारे पास, है ना, ई टू द पावर। अब देखो हाँ टाउ, हाँ सॉरी अरे यही गलती, ध्यान देना भाई ध्यान दो इसको। अरे बच्चा टाउ वन हमारे पास होगा आर सी वन है ना, और टाउ टू हमारा होगा आर सी टू, सी वन सी टू में कौन बड़ा, एक सेकंड, अब वही तो मैं कह रहा हूं, यहां पे हमने कहा यहां ध्यान दो, ये पॉजिटिव या नेगेटिव क्वांटिटी है, अगर ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, तब तो टाइम के साथ बढ़ेगा, और अगर ये पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव, तब टाइम के साथ घटेगा। यहां पे ध्यान देने वाली बात है, ठीक है बच्चा। तो कौन सा बड़ा है, सी वन सी टू में कौन बड़ा है बच्चा, है टाउ वन, सो टाउ वन ग्रेटर देन हमारे पास टाउ टू हो गया, ये हमारा ग्रेटर है भाई, तो क्या होगा हमारे पास, यहां देखो ये क्या हो गया, दिस इज ये क्या नेगेटिव क्वांटिटी,
ये निगेटिव हो गया ना, तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो गया हमारे पास, यानी कि हमारे पास क्या होगा, प्लस के टी हो जाएगा। दिस इज प्लस के टी, यानी कि इट विल इंक्रीज विद टाइम, सो इट विल इंक्रीज विद टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th। 11th क्या है हमारी, कह रहा इन द सर्किट शोन व्हेन द की के इज प्रेस्ड एट टी इज इक्वल टू 0। ओके ओके ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट करेंट आई इन द रेसिस्टर ए बी इज ट्रू। चलो सबसे पहले रेसिस्टर बना लेते हैं। ये हो गया आपके पास 1000 ओम, और ये हमारे पास बी है, ये कुछ नहीं दिया हुआ है, ये भी 1000 ओम दिया हुआ है, और ये 2 वोल्ट है, ये हमारे पास के स्विच है, इसको T0 पे स्विच क्लोज कर दो, है ना, T0 पे स्विच क्लोज कर दिए। कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आई इन द रेसिस्टर ए बी इज ट्रू। कौन सा रेसिस्टर ए बी हमारे पास ये है, इसका नाम ये ए बी है। ओके ये ए बी रेसिस्टर है, ये ए, तो इस रेसिस्टर की बात कर रहा है, कौन ट्रू है। हाँ ये पॉइंट यहाँ होगा बी, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ होगा, कुछ मिसप्रिंटिंग है, इसको ठीक कर लो। ठीक है बच्चा, ये पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट है ना हमारे पास, ये हमारा ए है। ठीक है बालक, चलो तो T0 पे तूने क्लोज किया, जब T0 पे क्लोज किया तो क्या होगा, अभी कोई चार्ज नहीं है, चार्ज कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, ये भी कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो बनाओ सर्किट, बनाओ, T इज इक्वल टू 0 पे तुमने क्लोज किया, है ना, ओके, T इज इक्वल टू 0 पे, कोई बात नहीं रहने दो ना। अब यहां पे कह रहा है, क्या कह रहा, आई ऑसिलेट्स विथ, क्या, हाँ तो किसी टाइम पे कर रहा है ना, जनरल टाइम पे, T इज 0 प्लस की, 0 की बात कर रहा है यहाँ पे, अच्छा 0 है इसमें, तो 0 जस्ट 0 प्लस की बात करते हैं, जस्ट 0 प्लस की बात करते हैं, एक बार चेक करते हैं T0 प्लस पे क्या होगा। इसे अगर स्टेटमेंट ठीक होगा तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब स्टेटमेंट अगर T0 प्लस की, हमने कहा T इज जस्ट 0 पे, 0 प्लस पे करते हैं, ठीक है, इसका मतलब यही हुआ, ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा क्योंकि कोई चार्ज नहीं इसके अंदर है। ठीक है बच्चा, और हमारे पास ये भी कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा क्योंकि कोई चार्ज इसमें नहीं है, कोई चार्ज नहीं है ना बच्चा। ये हमारे पास 100 ओम हो गया, 1000 ओम हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, इसके थ्रू करंट नहीं जाएगा, तो जो भी करंट जाएगा इसके थ्रू करंट जाएगा, सारा करंट इसके थ्रू जाएगा। अगर हमारे पास 2 वोल्ट है और 1000 ओम है ना, तो हमारे पास क्या होगा, करंट हमारे इसके थ्रू जाएगा, इसके थ्रू करंट नहीं जाएगा। तो जो हमारे पास क्या कह रहा है डी पार्ट में, सो आई इज इक्वल टू हमारा हो गया, आई इज इक्वल टू हमारे पास 2/1000, सो दिस इज इक्वल टू 2 मिली एम्पियर। ओके 2 मिली एम्पियर हो गया, एंड विथ टाइम इट गोज टू 1 मिली एम्पियर। अगर टाइम के साथ ये 1 मिली एम्पियर हो जाएगा। अब टाइम जब फ्लो करेगा, जब टाइम के साथ 1 मिली एम्पियर कैसे होगा, जब ये चार्ज हो जाएगा बच्चा, तो ये तो ठीक है, T जस्ट 0 प्लस पे हमारे पास इतना होगा करंट, इसमें करंट होगा जो कि सारा इसी के थ्रू चला जाए, सबका इसके थ्रू जाएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस तो हमारे पास ये 0 हो गया, यही पे रेसिस्टेंस काम करेगा। अब टाइम पास करने के साथ साथ 1 मिली एम्पियर करंट हो जाएगा। हाउ, जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा, T इनफाइनाइट की बात करते हैं, तो ये सर्किट काम नहीं करेगी, इसको फेंक दो, है ना बच्चा, इधर करंट नहीं जाएगा, इधर करंट 0 होगा, इधर करंट 0 होगा, है ना, तो करंट जब टाइम के साथ साथ तो जाएगा ही नहीं, 0 हो जाएगा। करा कि एंड विथ टाइम इट गोज टू 1 मिली एम्पियर। क्यों टाइम के साथ 1 मिली एम्पियर क्यों हो जाएगा, बात ये आती है ना, ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे 1 मिली एम्पियर हो सकता, किसी पर्टिकुलर, कहां बोल रहा है, एंड विथ टाइम इट गोज टू 1 मिली एम्पियर, है ना, पहले T0 पे तो 2 मिली एम्पियर है, ठीक है,
एंड विथ टाइम इट गोज टू, ठीक है 1 मिली एम्पियर तो होगा लेकिन पर्टिकुलर इंस्टेंट पे होगा, है ना, चूंकि रेसिस्टेंस सिस्टम में आएगा तो करंट तो घटेगा, डिक्रीजिंग होगा करंट हमारे पास, चूंकि इनफाइनाइट टाइम के बाद करंट जीरो होगा हमारे पास, ठीक है बच्चा। लेकिन ये कह रहा 1 मिली एम्पियर, इसका मतलब ये फाइनल करंट है, एज, है ना, इट गोज टू बी मीन्स 1 मिली एम्पियर तक फाइनल होगा, उसके बाद करंट घटेगा नहीं, इसका मतलब यही होता। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया आपका। आधा स्टेटमेंट सही है, आधा तो सही है इनिशियल फेज का, टी जस्ट जीरो प्लस पे, बट उसके बाद 1 मिली एम्पियर नहीं, करंट जीरो हो जाएगा, उसके बाद 0 मिली एम्पियर होगा। ओके, सो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। हाँ बोलो, आंसर डी है तो आंसर गलत है, ठीक है बच्चा, आंसर के पीछे मत भागना। कैसे कैसे कह रहे हो कि वो ये 1 मिली एम्पियर तक जाएगा, 1 मिली एम्पियर जाएगा, ये करंट घटेगा, तो ये कहना चाहिए एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट इट विल गो 1 मिली एम्पियर एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। अभी कह रहा है कि विथ टाइम, है ना, एंड विथ टाइम इट गोज टू मिली, इसका मतलब क्या, इसका मतलब फाइनल उतना ही तक जाएगा, है ना, फाइनल उतना तक क्यों, करंट देखो कहां जाएगा, रास्ता कहां है, सर्किट कंप्लीट है, नहीं इधर भी नहीं, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है हमारे पास, तो करंट कहां जाएगा, तो करंट तो जीरो होगा टाइम के साथ, टाइम के साथ फाइनली करंट विल बी जीरो। तो अगर ये स्टेटमेंट है तो इसको लिख दो 0 मिली एम्पियर। ओके, तब तब सही है स्टेटमेंट है, नहीं तो स्टेटमेंट इसका एक भी सही नहीं है। हमने इसको इसको इसलिए चुना क्योंकि जनरली ऐसे क्वेश्चंस में मेनली हम लोग लिमिटिंग वैल्यू ही पूछा जाता है, ठीक है बच्चा। ज्यादा सही की बात नहीं, सही का मतलब पूरा सही होना चाहिए, आधा अधूरा सही नहीं होता। तेरा नाम वंश गुप्ता है ना, तेरा नाम वंश वर्मा रख दे तो वर्मा कोई और सरनेम हो गया ना, वंश ठीक, आधा नाम सही है आधा गलत है ना, ठीक है, तो तू थोड़े रहा। ओके, तो इस क्वेश्चन का मतलब यहीं पे है, ठीक बच्चे। कहा कि फर्स्ट पार्ट में 2 एम्पियर एट ऑल टी, ये तो गलत हो गया, 2 एम्पियर तो हो ही नहीं सकता, 2 मिली एम्पियर होगा टी जीरो प्लस पे, वो भी ए बीम होगा। अब कह रहा कि 1 मिली एम्पियर ऑल टी, ये भी गलत हो गया हमारे पास, है ना। दूसरा ऑसिलेट्स बिटवीन 1 मिली एम्पियर एंड 2 मिली एम्पियर, ये भी गलत स्टेटमेंट है, यहाँ पे तो ऑसिलेशन की तो बात ही नहीं आएगी, ठीक है बच्चे, यहाँ पे वो बात नहीं आएगी अभी। ओके, ठीक है बालक, तो इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। फाइनली करंट तो जीरो होगा, ये तो तुम्हें मानना पड़ेगा। या इसको और किसी बच्चे को डाउट है इसमें, सॉल्व करूं क्या प्रॉपर इक्वेशन बना करके, क्या आ गया ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चा। चलो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th, 12th है ना, कौन सेकेंड, 13 ना, क्वेश्चन नंबर 13, अरे 13 तो ऐसी वर्मा क्वेश्चन है शायद, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13, डायग्राम बनाओ पहले 13 का, ऐसी वर्मा क्वेश्चन है, बताऊं कौन सा क्वेश्चन है, ऐसी वर्मा, हाँ किया ही नहीं ना, बदमाशी कर रहा सब, ठीक है, मतलब मार खाने वाला समझता हूँ ना काम, वो मार खाने वाला काम कर रहा है सब। जूता चप्पल लगता ना, अभी ऑफलाइन क्लास होता तभी 2-4 लप्पर खींच के देते, तुरंत कर लेता, एक भी डाउट नहीं रहता, लेकिन क्या करें, सामने तो है ही नहीं पास में। हाँ ये हो गया 1 माइक्रोफैराड, ये हो गया 3 माइक्रोफैराड, ये भी हो गया 3 माइक्रोफैराड, एक और ले ले यहाँ पे 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, और ये हो गया हमारे पास 1 माइक्रोफैराड, ठीक है बच्चा। ये पॉइंट हमारा हो गया ए, ये पॉइंट हमारा हो गया बी, सॉरी सी, दिस इज सी, ये सी हो गया और बी यहाँ पे है ना बच्चा। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा है,
ओके, एंड बिटवीन पॉइंट सी एंड बी एंड सी इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट की बात करते हैं, जब फुली चार्ज हो गया, तो जब फुली चार्ज हो गया बच्चा रे, तो करंट फ्लो करेगा। अगर करंट जाता तो जाता किधर जा, इधर जाता। मान लो करंट जाता, सपोज करंट जाता इधर से, तो इधर जाता और इधर जाता। इधर जाएगा नहीं जाएगा, से नो करंट, ये करंट जीरो हो गया है ना। अब इधर जाता है तो इधर और इधर जाता है ना, नो करंट, इधर भी जीरो इधर भी जीरो, कोई करंट नहीं जाएगा है ना। अब इस ब्रांच इधर करंट ही नहीं है, जब करंट इसमें जीरो हो गया, करंट आई इज इक्वल टू जीरो हो गया है ना बच्चा। तो अगर इसका ले लो 0 वोल्ट, 0 वोल्ट लेते हो तो 0 0 0 0 0 वोल्ट, 0 वोल्ट है ना। ये हो गया 10 वोल्ट, सॉरी ये कितना हो गया 100 वोल्ट, 100 वोल्ट हो गया। सेम 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 100 वोल्ट, 100 वोल्ट को अलग कलर से लिखो, पोटेंशियल को अलग कर, 100 वोल्ट, 100 वोल्ट लिख लो। तो ये हो गया हमारे पास 100 वोल्ट। अब देखो ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, रीअरेंज कर लो, तुम चाहो तो रीअरेंज कर सकते हो, रीअरेंज करो बच्चा। तो 3 और ये 3 पैरेलल, ठीक है बच्चा, ये 3 3 पैरेलल, ये 1 1 पैरेलल, फिर तेरे पास 1 1 पैरेलल हो गया है ना बच्चा। और उसके साथ होल के साथ ये पैरेलल, इसको इसे कर दो ना, इसे जोड़ दो, इसको इसे जोड़ दो, ये उसके साथ नीचे पैरेलल में है, ठीक है बच्चे। ये हो गया 3 माइक्रोफैराड, ये 3 माइक्रोफैराड हो गया आपका, ओके। ये 1 माइक्रोफैराड है, 1 माइक्रोफैराड है, और आपके पास क्या है, ये 1 माइक्रोफैराड है, ओके ना। रेसिस्टर काम ही नहीं कर रहा, तो कंडक्टर बना दो उसको। ये हमारे पास 100 वोल्ट बैटरी हो गया आपके पास, ठीक है बच्चे, 100 वोल्ट बैटरी। अब देखो क्या है, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया है ना बच्चा, ओके। तो हमारा इसको तो छोड़ दी, इसकी कोई जरूरत नहीं है ना, इसको फेंक दे। चूंकि पोटेंशियल हमें पूछ रहा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, ये ए है हमारे, ये जो पॉइंट है इसका नाम ए है, ये नाम बी है, ये हमारा सी हो गया, सी हो गया। तो ये ए हो गया हमारे पास, ये ए यानी कि ए हो गया हमारे पास, ए हो गया, ये हमारा सी हो गया। ए और सी के बीच 100 वोल्ट है। अब तुम्हारे पास ये कितना हो गया, बोलो, बोल बच्चा, 6 और ये 2 हो गया। तो तेरे पास 6 और 2 का ये कैपेसिटर, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है ना बच्चा। ये 6 माइक्रोफैराड, इसको भी करने की जरूरत नहीं था, 1 भी लेकर कर, 2 भी, सॉरी 3 लेकर भी कर सकते थे तुम, ठीक है बच्चे। और ये हमारे पास हो गया 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड हो गया। अब ए सी, तुम्हारे पास बैटरी है, 100 वोल्ट का बैटरी है ना, 100 वोल्ट का बैटरी है। अब पोटेंशियल इसके क्रॉस कितना होगा पता है तुम्हें, 100 इंटू 2 बाई दिस प्लस दिस है ना, 100 इंटू दिस, जो भी होगा 25 और 75 हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। इसके क्रॉस कितना होगा 25 होगा, इसके क्रॉस कितना होगा 75 होगा, नहीं यही होगा ना, ठीक है बच्चा। तो बस इसमें इतना ही था, पता नहीं क्यों तुम पूछा, ये इसके क्रॉस हमने कहा V1, इसके क्रॉस हमने कहा V2 है ना बच्चे। तो V1 कितना होगा, V1 हमारे पास होगा 100 इंटू 2 ओवर 2 प्लस 6 8 8 4 हो गया हमारे पास 25 वोल्ट। सो V1 हमारे पास हो गया 25 वोल्ट हो गया V1, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस क्रॉस कितना होगा, दिस इज 75 वोल्ट होगा हमारे पास। तो हमारे पास 0 है तो 0 0 0 है, इसके बाद 75 वोल्ट होगा है ना। ये हमारे पास क्या होगा 100 वोल्ट हो गया हमारे पास यहाँ का पोटेंशियल, ये 0 वोल्ट है। तो VA माइनस VB हमारे पास 25 हो गया, और VB माइनस VC हमारे पास 75 हो गया, ठीक है। इसमें और कुछ था नहीं, आप इसको कर सकते थे, ये बच्चा वाला क्वेश्चन था, चलो कोई बात नहीं, स्ट्राइक नहीं किया होगा या दोबारा ट्राई नहीं किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 के बाद में कौन सा है 14, 14 क्या करा हमारा, करा कि इन द सर्किट शोन इन द फिगर द स्विच S इज इनिशियली ओपन एंड कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज्ड, ठीक है, कैपेसिटर अनचार्ज है, ओपन है। चलो बना ही देते हैं सर्किट। सो दिस इज योर 4 ओम, इसमें करंट जिसने एज्यूम किया है ये I2 लिया है, ठीक है बच्चा। ये कितना है 4 माइक्रोफैराड है, और ये 2 माइक्रोफैराड है। इसमें करंट जो लिया है वो I3 है, और इसमें करंट हमारे पास है I1 है। ये 8 ओम है और ये 2 ओम है,
ये 6 वोल्ट है और ये तुम्हारे पास स्विच है एस। ठीक है बच्चा। नाउ अब कह रहा है कि इन द सर्किट शोन इन फिगर द स्विच एस इज इनिशियली ओपन एंड द कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज्ड। ओके, I1, I2, I3 represent the current in the resistor this respectively. Okay, just after switch S is closed, T0 प्लस की बात करते हैं, है ना। जस्ट आफ्टर लॉन्ग टाइम, दो टाइम पे स्टडी किया, एक तो हम दोनों टाइम पे स्टडी कर लेते हैं, दो डायग्राम बनाते हैं, एक T0 पे और दूसरा T इनफाइनाइट पे। T0 पे क्या फंडा है, T0 पे जब कैपेसिटर हमारे पास अनचार्ज है तो उसको क्या करना है, कंडक्टर बना देना है ना। इसको भी क्या करना है, कंडक्टर बना देना है, इतनी सी बात है। तो हम दो डायग्राम बनाते हैं, हम डायग्राम बनाते हैं एट T इक्वल 0, है ना। ये हमने T इक्वल 0 पे हमने किया, तो पहला डायग्राम में एट T इक्वल 0 प्लस, चूंकि 0 तो काम किया ही ना, 0 प्लस मीन्स जस्ट आफ्टर। तो अब सर्किट बनाओ। फंडामेंटल थ्योरी क्या है, फंडामेंटल टेक्निक यहाँ पे ये है कि जब कैपेसिटर अनचार्ज हो तो कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा, कैपेसिटर विल बिहेव लाइक अ कंडक्टर, है ना। बस इस चीज को दिमाग में रख करके हम बनाते हैं। तो जब सर्किट बनाएंगे, सर्किट रीड्रॉ करो, रेसिस्टर तो रहेगा ही रहेगा भाई, रहेगा, है ना। और ये हमारे पास कंडक्टर, जो कैपेसिटर का कंडक्टर है उसको पहले हम दिखा देते हैं किसी और कलर से, कंडक्टर ही बना देते हैं, ठीक है बच्चे। बस सो दैट ये क्लियर रहे कि हमारे पास कैपेसिटर था जो कि कंडक्टर हो गया हमारा, है ना। कैपेसिटर था जो कि कंडक्टर हो गया बच्चा, तो हमने कंडक्टर इसको बना दिया। बस अब इतनी सी बात है इसमें। ये हमारे पास है 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट है हमारे पास यहाँ, ये 2 ओम है, 8 ओम है बच्चा, और क्या होगा, ये हमारे पास हो गया 4 ओम हो गया बच्चा। अब सोचने वाली बात है, देखो यहाँ पे बालक, यहाँ गौर से देखना, तुम गौर से देखोगे, देखो ये क्या, ये शॉर्ट सर्किटेड है, देखो ये इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0, शॉर्ट सर्किट है, इसमें करंट क्या होगा, 0 होगा, इसमें करंट 0 होगा, ये भी शॉर्ट सर्किटेड है, इसमें करंट 0 होगा, जो भी करंट इसके थ्रू चला जाएगा, है ना, इसके थ्रू करंट चला जाएगा। तो जो इसमें हमारा करंट क्या था, इसमें कोई नाम दिया था करंट का, इसमें कोई नाम दिया, कहाँ है, I3 दिया नाम, इसमें I3 है, तो I3, अच्छा इसमें करंट नहीं दिया, इसमें हाँ इसमें नहीं है, यहाँ थोड़ा सा गलती से लिखा गया है ना, यहाँ करंट नहीं है भाई, यहाँ करंट नहीं है, ठीक है बच्चा, दिस नो करंट, दिस इज I3, सो दिस इज माई I3। अब देख बच्चा, इसमें हमारा I3 होगा, है ना, इसमें कोई करंट नहीं है, ये हमारा I2 हो जाएगा बच्चा। ओके, अब देखो ना, सारा करंट तो इसके थ्रू चला जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो 0 0 0 0 0 इसके क्रॉस भी 0 होना चाहिए, I2 0 होगा तभी इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, इसमें I2 0 हमारे पास है। ओके, सो दिस इज माई 0। ओके, नाउ इससे क्रॉस पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो 0 होगा, इसका मतलब I3 भी हमारा 0 होगा, है ना बच्चा। अब I1 किस में, इसमें हमारे पास I1 है, I1 है बच्चा, तो इसमें रेसिस्टेंस कितना, यही लूप बन गया ना हमारे पास, रेसिस्टेंस कितना होगा हमारे पास, 2 ओम रेसिस्टर हो गया, तो इसमें करंट कितना होगा, करंट हमारे पास T0 प्लस पे हमारा क्या होगा बच्चा, खुद बता देना। सो हमारा जो I1 होगा वो होगा 3 एम्पियर, 6/2, है ना। सो यही हमारे पास आंसर है। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नाउ T इनफाइनाइट की बात करते हैं। T इनफाइनाइट पे क्या करना है, इसको फेंक देना, इसको फेंक देना और इसको फेंक देना। जब फेंक देना है तो इसमें करंट कितना होगा, बनाओ सर्किट, याद दिख गया। T इनफाइनाइट पे हम यही बनाते हैं, T इनफाइनाइट पे हमने फेंक दिया, हमने फेंक दिया, हमने फेंक दिया, बस ये सर्किट बन गया, बन गया ना सर्किट। तो जब सर्किट हमारा बन गया भाई, तो क्या होगा, इसमें I2 क्या होगा, सर्किट कंप्लीट नहीं है, 0, इसमें भी करंट क्या होगा, 0, है ना। जो भी करंट I1 इज I3 होगा, I1 इज I3 होगा हमारे पास, है ना बच्चे, और I1 इज I3 हो गया हमारे पास, है ना, तो 10 हो गया हमारे पास। सो I1 इज I3, दिस इज हाउ मच, 6/10, सो दिस इज 0.6 एम्पियर। ओके, ओके बच्चा, तो बस यही आंसर होगा हमारा। अब देखो कौन सा आंसर इसमें है, स्टडी कर लो, जो आंसर होगा चेक कर लो, हो जाएगा। करेक्ट, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम यूज्ड एज एन अमीटर
यूज रेसिस्टेंस दिस, एमीटर कैसे बनाते हैं हम? एमीटर बनाने का तरीका क्या है? हम एक छोटा सा रेसिस्टर जोड़ते हैं पैरेलल में, है ना, बिकॉज वी हैव टू reduce द रेसिस्टिविटी। ओके, तो हमने क्या किया, 0.1 ओम का एक रेसिस्टर पैरेलल में जोड़ेंगे, ठीक है। द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट कैलकुलेटर में दिया हुआ है, फाइंड द मिनिमम करंट इन द सर्किट सो दैट एमीटर शोज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ओके, मिनिमम करंट इन द सर्किट की बात कर रहा है भाई। तो देखो, हमने कहा कि हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर है ना, इस गैल्वेनोमीटर को हमें बनाना है, किस में बनाना है? इसका अपना कुछ रेसिस्टर होगा, अपना आरजी हमारा होगा, है ना बच्चे, है ना। और इसको हम पैरेलल में हमने क्या किया, एक छोटा सा आर जोड़ दिया हमने, आर। ये जो हमारा सिस्टम बन गया, ये सिस्टम क्या बन गया बच्चा? ये सिस्टम हमारा बन गया एमीटर बन गया, एमीटर बन गया। ओके, नाउ इसमें जो करंट हमें निकालना है ना, ये मैक्सिमम करंट कितना दें या मिनिमम करंट कितना, सो दैट ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखाए। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की बात आती है तो इसमें हमें आईजी दिया हुआ है, आईजी दिया हुआ ना बच्चा, है ना। चलिए, आईजी हमें दिया हुआ है और हमारा आरजी, ये सारा कुछ एक तरह से दिया हुआ है ना, दिया हुआ ना, करेक्ट, है ना, दिया हुआ, हमारा सारा कुछ दिया हुआ। आई निकालना है तो आई निकल नहीं जाएगा, है ना, आई जी दिया हुआ ना, तो आई निकल जाएगा। आई कितना होगा जल्दी बता। तो पहले आई जी का फॉर्मूला पढ़ता है। आई जी हमारा कितना होगा बच्चा? आई जी हमारा होगा कैपिटल आई इंटू स्मॉल आर ओवर स्मॉल आर प्लस आर जी, यही होगा ना बच्चे। सो आई हमारा कितना होगा? आई हमारा होगा आर प्लस आर जी ओवर आर इंटू आई जी, है ना बच्चे। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आर जी ओवर आर इंटू आई जी, है ना बच्चे। तो अब वैल्यू पुट करके आंसर निकालो, दिस इज द मिनिमम करंट सो दैट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमारा देगा। ये चीज समझ में आया? सानवी फिफ्थ करते हैं, करेक्ट रेसिस्टेंस ऑफ, इफ रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, ओके, वोल्ट मीटर रेसिस्टेंस दिया हुआ 10,000 ओम दिया हुआ, एंड रेसिस्टेंस ऑफ ए मीटर इज दिस दिया हुआ। वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस इनफैक्ट इनफाइनाइट होना चाहिए, वेरी लार्ज होना चाहिए, तो लार्ज करने की कोशिश किया तो 10,000 ओम बहुत बड़ा हो गया, चलो सही है। एंड अमीटर का रेसिस्टेंस छोटा होना चाहिए, तो इसमें 1 ओम ले लिया, चलो कोई बात नहीं, चलेगा। फाइंड आर व्हेन वोल्ट मीटर रीड्स 12 वोल्ट एंड अमीटर रीड्स दिस। चलो, तो कैसे करोगे? सर्किट बना लो पैरेलल में, वोल्ट मीटर के पैरेलल में, किसमें? देखो ना, हाँ, अब तेरे पास है एक वोल्ट मीटर है। इफ द रेसिस्टेंस ऑफ ए वोल्ट मीटर इज दिस एंड रेसिस्टेंस ऑफ मीटर इज दिस, फाइंड आर व्हेन वोल्ट मीटर रीड्स इतना वोल्ट एंड अमीटर रीड्स इतना करंट। तो आर निकालना बच्चे, आर कैसे निकालोगे, है ना। मान लो हमारे पास ये है रेसिस्टेंस आर है, यहाँ पे अमीटर लगा दिया, है ना, और यहां से लगा दिया वोल्ट मीटर, ठीक है बच्चे। तो यही करोगे तुम, यही केस हो सकता है ना, केस तो ये हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो, ये वोल्ट मीटर कितना लग नहीं, अब एक चीज मैं बताता हूँ, चलो एक चीज मैं बताता हूँ। मान लो हमारे पास, सपोज कर ले हमारे पास एक रेसिस्टर है R1 है, ठीक है बच्चा, और दूसरा रेसिस्टर हमारे पास R2 है, ओके। अब इसमें करंट हमारे पास कैपिटल आई जाता है, निकल जाएगा। अब इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है, चल आगे बढ़, कोशिश करना। नेक्स्ट 10th, जो भी है कर लेना। चलो क्वेश्चन 10th की बात करते हैं। अच्छा सुन, एक चीज बता रहा था मैं ये कह रहा था कि एक तो है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो हमारे पास ये A है और ये B है ना बच्चे। तो VB माइनस V1 निकालना इज इक्वल टू व्हाट। इसको दो बच्चा सॉल्व करता है, एक बच्चा क्या कहता है, मैं R इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ, है ना। R इक्विवेलेंट निकालने के बाद बच्चा करता है, हमारे पास ये R इक्विवेलेंट हो गया, है ना, और हमारा हो गया ये करंट I है, तो VB माइनस VA इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट इंटू I। एक बच्चा ये कहता है, दूसरा बच्चा कहता है नहीं ऐसे नहीं करेंगे। वो दूसरा बच्चा कहता है
कि मैं करूंगा ऐसे, वो क्या कहता है इसमें I1 निकालेगा, ये निकालेगा I2, है ना बच्चा। अब I1 कितना होगा बच्चा, जल्दी बताओ। I1 हमारा होगा कैपिटल I इंटू R2 ओवर R1 प्लस R2, है ना बच्चे। दूसरा बच्चा कहता है I2 हमारा होगा कैपिटल I इंटू R1 ओवर R1 प्लस R2। तो बच्चा वो कहता है BB-BA, वो कहता है BB-BA, दिस इज इक्वल टू I1 इंटू R1। तो I1 इंटू R1 अगर करता है, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, I1 कितना ये है, तो कैपिटल I इंटू R1 R2 ओवर R1 प्लस R2, है ना बच्चे। अब देखो व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट R इक्विवेलेंट, I इंटू R इक्विवेलेंट, चूंकि पैरेलल में है ना, R1 R2 ओवर R1 प्लस R2, यही है ना। दूसरा कहता है कि नहीं मैं इसे निकालूंगा I2 इंटू R, सो I2 इंटू R2, तो I2 इंटू R2, I2 तो तुम्हारे पास ये है I इंटू R1 और R1 प्लस R2, तो अभी मैं क्या कर दूं, R2 से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर से यही आएगा आपके पास। तो वोल्ट मीटर क्वेश्चन करने में इस तरह का स्टेप आपको हेल्प करेगा, ठीक है। चूंकि वोल्ट मीटर रेसिस्टेंस का, तो वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस आपको दिया हुआ, आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लो, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लोगे तो I आपको पता है इसके अंदर कितना है, तो I इंटू R इक्विवेलेंट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस आपका निकल जाएगा। बात समझ में आई कुछ कुछ। तो ये स्टेप है ना आपका, ये स्टेप आपको हेल्प करेगा, आपका स्पीड बढ़ा देगा आपका, क्योंकि बच्चे कभी कभी कंफ्यूज रहते हैं, क्या करते हैं वो करंट को डिवाइड करते हैं, करंट डिवाइड करने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, है ना, I1 R1 करके या I2 R2। कितना बच्चा ऐसे करता है, मतलब किया ही नहीं कोई बच्चा ठीक तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, नंबर नोट करके बताना, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो। 10th क्या कर हमारा, करा इफ ओनली 2% ऑफ मेन करंट इज टू बी पास थ्रू ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेसिस्टेंस G, देन द रेसिस्टेंस ऑफ शंट विल बी, ओके। देखो शंट का मतलब क्या, हम अमीटर बना रहे हैं, हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है बच्चे, हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है, इसका अपना रेसिस्टेंस हमारे पास RG दिया हुआ है ना, ये G अपना सो भी है, और इसको हमने शंट किया, शंट किए होंगे कैसे, कोई एक छोटा सा रेसिस्टेंस से हमने जोड़ रखा, RG R से जोड़ रखा। अब ये जो हमारा डिवाइस बन गया, ये डिवाइस हमारा क्या बन गया, ये डिवाइस हमारा बन गया अमीटर, बन गया ना। अब कहता है कि इसका 2% जो हमारा करंट है, मान लो इसमें करंट I है, तो इसमें कितना जाएगा 0 यानी कि 2/100, चलो हटाओ, है ना, ये हमारे पास जाएगा, वो जाएगा 2/100 I जाएगा, है ना बच्चे। इसमें कितना जाएगा 98/100 I जाएगा, ओके। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, यही होगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस हमारे पास होगा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि हाँ आपको ये रेसिस्टेंस RG गिवन है, RG को G ले लिया गया है, तो यानी कि RG क्या है, G है, तो G लिख लो, G इंटू 2/100 I कैपिटल I इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा R इंटू 98/100 इंटू I। अब I/100 कट कर दो, I/100 कट कर दो, I/100 कट कर दिया हमने, कट कर दिया। सो इसका R हमारे पास निकालना है, R क्या होगा 2G/98, सॉरी कैपिटल G लिखो यहाँ पे, सो 2G/98, दिस इज इक्वल टू G ओवर 49, हाँ सॉरी 49, सॉरी 49। देखो तो कोई आंसर है, जो भी आंसर होगा, हाँ बी आंसर होगा आपका, ठीक है बच्चा। तो इसमें यही सिंपल करे क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 के बाद कौन सा है, 14, क्वेश्चन 14। सुन ये सब क्वेश्चन हमसे काहे पूछ रहे हो, बड़ा अजीब लग रहा है, ये सब नहीं करूंगा मैं, खुद कर एक बार ट्राई। कितना बार ट्राई किया, कितना बच्चा 3 बार ट्राई कर लिया, 3, पहले वाला 17, पेज नंबर 26। करा इन द फॉलोइंग फिगर अमीटर इज, अरे कमीना कहीं का, ये तो डायग्राम हम बनाए थे पहले रे एक क्वेश्चन में, कि अमीटर एंड वोल्ट मीटर रीड्स दिस रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेसिस्टेंस। रे अभी जस्ट तो बताया हूं मैं, देख जो अमीटर रीड कर रहा 2 एम्पियर करंट हो गया तेरा, है ना, और 12 वोल्ट हो गया, तो देख बच्चा, देख ऐसे देख, ये तेरा अमीटर है, ये अमीटर रीड कर रहा इस ब्रांच का,
अब तेरे पास ये हुआ रेसिस्टर है ना 75, और वोल्ट मीटर का हो गया जो भी आर भी ले ले, आर भी है ना, ये आर भी ले ले वोल्ट मीटर का, और ये तुम्हारी आर दिया हुआ, ठीक है बच्चा। ये करंट हमें तुम्हें दिया हुआ, मीटर कितना रीड कर रहा है, ये कितना रीड कर रहा है करंट, चाहे डायरेक्शन कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है ना, डायरेक्शन कुछ भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है, 2 एम्पियर करंट है, ओके, कैपिटल आई रीड कर रहा है। तो हमें निकालना क्या निकालना है, आर भी निकालना है ना। तो बी ए माइनस बी बी, ये ए ले ले ये बी ले ले, सो बी ए माइनस बी बी कितना होगा बच्चा, बी ए माइनस बी हो गया आई कैपिटल आई इंटू आर इक्विवेलेंट, कितना हो गया आर इंटू आर भी ओवर आर प्लस आर भी, है ना। ये 120 वोल्ट दिया हुआ है, 120 वोल्ट दिया हुआ है ना, और कैपिटल आई दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ आर दिया हुआ है, आर भी नहीं निकल जाएगा, है हो गया ना। सो आर, हाँ तो करो ना, ये सब क्यों पूछते हो, चल इसीलिए तो बताया था मैंने कि आर इक्विवेलेंट निकाल कर सॉल्व कर लेना। मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, इसको करो तो, ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है। चलो हम एक थॉट प्रोसेस डेवलप करते हैं आपके अंदर, यहां गौर से देखना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को तुम गौर से देखना, यहां पे देखो इसका वोल्टेज है कितना, पोटेंशियल इसका एक का 33 है, हाँ हाँ, ये 33 है, 53 है, ये 42 है बच्चा, है ना। तो हमें पूछ रहा है कि गिवन सर्किट नेटवर्क तुम्हें दिया हुआ है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ डी, डी का पोटेंशियल पूछ रहा है तुम्हें, डी का पोटेंशियल तुम्हें पूछ रहा है, तुम्हें इसका भी पोटेंशियल नहीं दिया हुआ, तुम्हें करंट दिया हुआ। अब देखो हमें वैल्यू कैसा लेना चाहिए, सोचने वाली बात है कि अगर हमने कहा, देखो अब किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट पोटेंशियल तो हमें दिया हुआ, बहुत सारे पॉइंट का दिया हुआ, तो किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल हम जीरो एज्यूम नहीं कर सकते, है ना। सो इन दिस सर्किट वी कैन नॉट एज्यूम पोटेंशियल टू बी जीरो एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्किट, हम नहीं assume कर सकते जीरो। अगर हम इसको डी को लेते हैं एक्स, अगर हमने इसका एक्स ले लिया, करंट देखो इसमें कितना, जल्दी बताओ, इसमें करंट कितना 3 एम्पियर है और 6 है, कितना 18 हो जाएगा ना, तो इसका कितना होगा, इससे होगा x प्लस 18 हो जाएगा, है ना, कि नहीं होगा, आई आर एक्स प्लस 18 हो गया हमारा, ठीक है बच्चा ना। इससे क्रॉस 18 वोल्ट है, तो इससे क्रॉस भी 18 वोल्ट है, तो इसमें करंट कितना होगा हायर पोटेंशियल पे, इसमें करंट कितना होगा, इसमें होगा 18/12, तो कितना हो गया 15 एम्पियर, 15 एम्पियर इसमें करंट हो गया। चलिए हमने 18 प्लस एक्स क्यों लिया, 18 क्यों लिया यहाँ का, क्योंकि देखो इसमें ये माइनस होगा ना, 18 में 53 में 18 अगर माइनस होगा तो कितना बचेगा, जल्दी बताओ, 53 में 18 माइनस करो कितना हो बच्चा, बोलो 35, 35 डिविजिबल बाय 5 है ना, 5 से डिवाइड होगा। यहां देखो 42 में 18 माइनस करो कितना होगा तुम्हारा 24 होगा ना, 24 फिर 4 से डिविजिबल है। 33 में देखो 18 माइनस करो तो कितना होगा 15, है ना, 15 डिविजिबल बाय 3, तो ऑल डिविजिबल बाय 3 है ना, हो रहा है। अगर हमने इसको लिया तो, अगर इसको एज्यूम कर लिया तो, अगर तुम इसको x लोगे ना तो फिर सिर्फ x लोगे ना, फिर डिवीजन में थोड़ा सा दिक्कत आएगा। यहाँ पे एक्सरे व्यू क्रिएट करना है, गौर से देखना है, ठीक है बच्चे, गौर से देखना कि क्या करें। तो देखो यहाँ पे इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 18 दिया हुआ है, तो अगर हम यहाँ पे x ले लें तो x प्लस 18 हो जाएगा हमारा, है ना, हम जीरो तो ले नहीं सकते, ठीक है बच्चे। ये थॉट प्रोसेस डेवलप करो। अब सारे करंट को यहाँ से भेज दो या बुला दो, सबको बुलाना बुला लो, तो बुला दोगे तो दिस इनकमिंग करंट इज दिस आउटगोइंग, क्योंकि आउटगोइंग हमें करंट पता है ना बच्चा, हमारा जो आउटगोइंग करंट हमारा यहाँ पे है सबका, देखो इसमें पता है, इससे पता है, ये 15 है, ये 3, तो 18 तो है ही, यानी दिस करंट प्लस दिस करंट प्लस दिस करंट 18 है ना, दिस प्लस दिस प्लस दिस तो 18 आ जाएगा, 18 एम्पियर आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास। तो करो यहाँ पे क्या हो गया 33 माइनस 18 माइनस एक्स बाय हाउ मच 3 प्लस 42 माइनस 18 माइनस एक्स ओवर 4 प्लस 53 माइनस 18 माइनस एक्स ओवर 5 इज इक्वल टू 18 एम्पियर जा रहा है। इसको सिंप्लीफाई कर ले, ये क्या होगा, कितना हुआ बच्चा, ये कितना हुआ बोलो ना, यानी कि 5 माइनस, अब तो x को तो कॉमन ले, x बाई चूंकि सब कटने वाला, तो 1/3 प्लस यहाँ पे 1/4 प्लस यहाँ पे 1/5 है ना।
और प्लस यहाँ देखो ये क्या हो गया, 18 इसमें चला गया, कितना ये बचेगा 24/4 6 प्लस देखो ये कितना बचा यहाँ पे 35/5 कितना हो गया 7 है ना, ये चलो कितना होगा 18 हो गया। अब देखो ये हो गया x, ये 5 6 5 11 18, ये 18 हो गया है ना बच्चा, देखो ये टोटल 18 हो गया, यानी कि x इंटू 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 0। चूंकि सारा 18 हो जाएगा तो माइनस में माइनस माइनस 0 हो जाएगा हमारा, x क्या हो गया समथिंग इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, ये समथिंग तो 0 नहीं है ना, इसका मतलब दिस x इज 0 है ना, कैलकुलेशन तो कोई इजी हो गया। तो ऐसा पोटेंशियल इस तरह क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा। कर तो दो किसी का भी कुछ ले लो, एक्स लेकर भी करोगे तभी तुम्हें होगा। नहीं ये तो सोचना ना, हमें हमें सोचना, खुद सोचना, दिख रहा ना यहाँ पे, चूंकि इसमें अगर 3 एम्पियर करंट है बच्चा, अगर 3 एम्पियर करंट है तो पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस होगा। अगर ये 18 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस भी 18 होना चाहिए ना, है ना। तो ये ऑब्जर्वेशन देखो, अब तुम्हें थोड़ा सा सर्किट के साथ तुम्हें बैठना है, क्वेश्चंस को भगाना नहीं है, अब बैठ करके आपको ऑब्जर्वेशन डेवलप करना है, एक्सरे व्यू डेवलप करना कि दिखे आपको सॉल्यूशन फास्ट दिखे। मैं वो बता रहा हूं, मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूं, ना ही सॉल्व करने का तरीका, मैं बता रहा हूं ऑब्जर्वेशन की तरीका, ऑब्जर्व करो, इससे क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। क्योंकि वैल्यूज इस तरह से दिया हुआ है कि हमारा देखो इजीली निकल जा रहा है, देखो ना इजीली हो जा रहा है, 5 6 7 हमारा नंबर आ जा रहा है ना। अदरवाइज अगर तुम किसी और का इसका ले ले तो एक्स लोगे, फिर इसका कुछ और लोगे है ना, एक्स माइनस इसका 18 करोगे, फिर इस तरह को लिखोगे तो कटेगा नहीं, सिंपल नहीं होगा सॉल्यूशन, फिर लंबा सॉल्यूशन हो जाएगा और फंस जाओगे आप। ओके, एक तो स्टेप ये यहाँ पे, एक और स्टेप में बताता हूँ, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है वो भी, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी इसको कीजिए, भी बड़ा सुंदर क्वेश्चन है सर्किट सॉल्यूशन में। एक क्रिटिकल स्टेप यहाँ पे आता है, इस क्वेश्चन को पहले देखो गौर से। तुम्हें क्या दिया हुआ है कि Q और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ, भी क्यू माइनस भी बी इज गिवन टू यू, है ना। सो भी क्यू माइनस भी बी इज इक्वल टू 12 वोल्ट, ये गिवन है। तो इससे क्या होगा, इसमें करंट निकल जाएगा, करंट ले ले आई, है ना बच्चे, आई। सो हमने कहा करंट इसमें आई ले लिया, अब लिखो भी क्यू -2i है ना, -3 माइनस आई इज इक्वल टू भी बी। सो भी क्यू माइनस भी बी -3 इज इक्वल टू 3i। भी क्यू कितना है 12, 12 में चला गया 3 9, सो 9 इज इक्वल टू 3i। सो आई कितना होगा 3 एम्पियर। सो करंट तुम्हें दिया हुआ, इसमें तुम्हें करंट दिया हुआ 3 एम्पियर का। नाउ अब देख बच्चा, अब बात आती है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, सो देखो कि इसमें भी 3 एम्पियर करंट आएगा आपका, यानी कि इसमें जो करंट आपके पास है ये भी 3 एम्पियर आएगा, ये भी 3 एम्पियर जाएगा आपके पास, ये भी 3 एम्पियर आ रहा है। अब बच्चा कहाँ मिस्टेक करता है, सो देखो इस क्वेश्चन को 2 बच्चा करता है। एक बच्चा क्या करता है, पहला बच्चा वो कहता है कि चलो भाई मैं इसमें करंट लूप का पहले निकाल लेता हूं, उसमें कहता है कि चलो इसमें एक आई ले लेते हैं करंट। ओके, वो बच्चा करता है आई करंट ले लेते हैं। एक्चुअली दिस सिस्टम, ये जो हमारे पास ब्रांच है ना इतना बड़ा, ये किसी बहुत बड़े सर्किट का एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट उठाकर हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अब वो बच्चा क्या करता है, किसका कहता है इसमें आई ले लेते हैं, अब वो कहता है नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस लूप इज 0। तो कहता है कि आई है ना, रेसिस्टेंस कितना है 3 रेसिस्टेंस है, तो -3i + 6 इज इक्वल टू 0। सो i इज इक्वल टू 2 एम्पियर कहता है बच्चा। ओके बच्चा, अब कहता है 2 एम्पियर करंट इसमें आ गया, इसमें कहता है देखो 2 एम्पियर तो करंट हमारा आ ही गया इसमें। अब वो निकालता है, क्या निकालता है, टारगेट क्या, बी ए माइनस बी बी निकालना, हमारा ए यहाँ पे और बी यहाँ पे है, तो बी ए माइनस बी बी वो बच्चा लिखता है इसे, वो लिखता है बच्चा ऐसे लिखता है, वो लिखता है कहता बी ए -2 × 3, 2 × 3 6, तो -6, फिर +10 यहां से, हाँ +10, फिर लिखता है यहां से, हाँ ये तो 4 हो गया ना 4, तो प्लस सॉरी -12 यहां से यहां आता है,
और उसके बाद क्या कहता है कि यहाँ से ऐसे चल पड़ते हैं, क्योंकि इसमें करंट है ही। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इक्वल टू अक्रॉस दिस, वो तो ठीक बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इक्वल टू अक्रॉस दिस, तो ठीक है। तो वो बच्चा क्या करता है, ऐसे चल पड़ता है, या ऐसे भी चलेगा। वो कहेगा -4 और इधर करंट ऐसे है और करंट 2 है, तो सॉरी -6 प्लस प्लस प्लस, एक बच्चा चलता है इसे तो लगता है -6 प्लस कितना हो गया 4, और दूसरा कहता है कि ऐसे चलते हैं -2 × 1, दूसरा कहता है -2। ये भी सही है, ये भी सही, ये भी हमारे पास हो गया, कितना हो गया -2 एम्पियर ही आ रहा है, -2 वोल्ट ही आ रहा है। तो बोला ऐसे चले या ऐसे चले, और फिर यहां से आगे बढ़ जाता बच्चा। ओके, कितने बच्चे को लगता है ये सही है? कितने बच्चे को लगता है ये सही है? ये गलत है, ये गलत है बच्चा। क्या चीज? अब देखो इसमें मिस्टेक क्या है, सो देखो यहाँ पे कहाँ मिस्टेक है, गलती कहाँ है बच्चा। देखो वो तो दिमाग नहीं लगाता, बच्चा तो ऐसे कर लेता नाक बंद करके, उतना दिमाग नहीं लगाया, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है इस क्वेश्चन में, ये जो करंट है इस लूप का अपना पर्सनल अपना करंट है, ठीक है बच्चा, इस लूप का अपना करंट है। तो यहाँ पे एक और करना चाहिए, तब जब आप इस लूप का करंट निकाल रहे हो फिर उसके बाद एक्सटर्नल करंट भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे इस लूप का अपना करंट है। अब बच्चा अधूरा काम किया, यहाँ पे उसको करना चाहिए था कि चलो भाई ये जो 3 एम्पियर है, अब इस 3 एम्पियर को डिवाइड करने के लिए हम इस बैटरी को भूल जाएंगे, क्योंकि ये 3 एम्पियर में बैटरी का जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो ले लिया गया होगा। अब यहाँ पे करंट का डिवीजन कैसे करेंगे, तो करंट का डिवीजन करेंगे हम, बैटरी को भूल जाएंगे, 2 ओम हमारे पास है, 2 ओम है हमारा, और ये हमारे पास ये 1 ओम है, ठीक है बच्चा, 1 ओम है। तो हमारे पास कितना होगा, इसमें कितना होगा, इसमें हमारे पास इधर जाएगा 2 एम्पियर, इसमें कितना होगा 1 एम्पियर जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इक्वल टू अक्रॉस दिस, सो 1 एम्पियर करंट इसमें जाएगा। सो इसका इंटरनल करंट इसका हो गया, और एक्सटर्नल करंट जो हमारे पास है यहाँ पे, जो एक्सटर्नल करंट है ये हमारे पास इसमें जाएगा 1 एम्पियर जाएगा, और इसमें जाएगा कितना 2 एम्पियर इसमें जाएगा। तो इस ब्रांच में टोटल करंट जो हमारे पास हो गया 4 एम्पियर करंट होगा। इस ब्रांच में 2 तो इसका अपना इंटरनल करंट है, 1 एम्पियर इधर है, तो इसमें इधर हुआ 1 इधर, सॉरी इसमें 1 एम्पियर इधर करंट जा रहा, 1 इधर जा रहा और 4 इधर जा रहा। ओके बच्चे, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसको क्रॉस होगा VA, सॉरी मान लो x ले ले और y ले ले, इसका नाम x ले ले इसका y लेते हो तो लिखोगे Vx माइनस 4 एम्पियर करंट है, 4 × 1 -4 इज इक्वल टू Vy। सो Vx माइनस Vy इज इक्वल टू 4 लिखोगे, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप की बात करते हैं, ठीक है बच्चे। ओके, सो Vx माइनस Vy दिस माइनस दिस 4, ये हायर पोटेंशियल पे है। आप यहां से करते हो, यहां से अगर करते हो तो आप लिखते हो 6, और अब करंट किधर है, इधर है, इधर करंट है, कितना हो गया टोटल, ये 2 - 1 तो 1 एम्पियर करंट हो गया, तो -1, ठीक है, सॉरी -2 होगा ना यहाँ पे, क्योंकि करंट 1 एम्पियर हो गया। सो दिस इज इक्वल टू 4 वोल्ट होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक तो अगर इस लूप का करंट निकालते हो तो आपको एक्सटर्नल करंट को भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं नेट करंट निकालना पड़ेगा, इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जो हमारा एक्सटर्नल करंट है उसको डिवाइड करने के लिए हम भूल जाते हैं कि बैटरी है, देयर इज नो बैटरी, रेसिस्टर की बात करते हैं, क्योंकि उस करंट को निकाल, दिस इज द पार्ट ऑफ द सर्किट, दिस इज द पार्ट ऑफ वेरी बिग सर्किट, इसमें उस सब इसका कंट्रीब्यूशन लेने के बाद नेट करंट हमारा निकाला गया है। तो अब करंट डिवीजन के वक्त अगर मान लो किसी एक्सटर्नल करंट को आप डिवाइड कर रहे हो इसमें, तो इस एक्सटर्नल करंट को डिवाइड करते वक्त आप इसको भूल जाइए, ठीक है, एक तरीका ये है, आप इसको भूल जाइए। अब इसमें हमारे पास है ना रेसिस्टर हमने बना लिया 2 ओम और 1 ओम का, और उसके बाद फिर हमने करंट इसमें और इसमें करंट निकाल लिया, और इस लूप का जो अपना करंट था वो करंट निकाल लिया, और नेट करंट हमने जोड़ दिया। इसमें लूप का अपना करंट भी इधर ही हमारे पास 2 एम्पियर है, और जो डिवीजन आया वो भी 2 एम्पियर, तो 4 एम्पियर इसमें करंट हो गया हमारे पास। इसका अपना करंट इधर है 2 एम्पियर है, एक्सटर्नल करंट 1 एम्पियर है, तो नेक्स्ट करंट हमारे पास इधर हो गया 1 एम्पियर हो गया। एक तो ये तरीका है, बट दिस इज लेमन अप्रोच, दिस इज लेमन अप्रोच। चूंकि बच्चे ये गलती करते हैं इसलिए मुझे बताना पड़ा यहाँ पे। अब इसको करना कैसे चाहिए, सो देखिए इसको करना कैसे चाहिए, करने का तरीका, बेस्ट तरीका मैं इसको मिटा रहा हूं। बेस्ट तरीका करने का यहां पे कि आपने करंट तो निकाल लिया ना, आपने करंट निकाल लिया सब में, है ना, आपने करंट अपने कह दिया 3 एम्पियर करंट हमारा जा रहा है, तो इसमें 3 एम्पियर जा रहा है, आप इसमें ले लीजिए, ऐसा कीजिए, इसमें ले लीजिए x एम्पियर, इसमें कितना हो गया 3 - x। ओके नेट, अब इसमें रिजल्टेंट हमने ले लिया, हमने रिजल्टेंट ले लिया,
हमने कहा कि एक्सटर्नल करंट 3 है, तो इसमें x गया होगा, इसमें 3 माइनस एक्स गया होगा, ठीक है। अब लिखो नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस लूप इज जीरो। तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस लूप जीरो करोगे क्या होगा, यहाँ पे हो गया -6 और क्या होगा इधर -2x। फिर यहां से फिर करोगे तो यहां करोगे, करंट इधर जा रहा है हमारे पास, तो यहां करोगे प्लस कितना होगा 1 इंटू 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब इसे खोलो, सो -6 -2x +3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये कितना होगा बच्चा, ये हो गया -3, ये हो गया -3। सो माइनस क्या हो गया, बोल बच्चा, ये हो गया हमारे पास -3 इज इक्वल टू कितना हो गया, बोलो ना, -3 इज इक्वल टू कितना हो गया 3x। सो x कितना हो गया -1। ओके, तो -1 हो गया। देखो इसमें करंट कितना आ गया 3 -1 दिस इज 4 एम्पियर इधर हो गया, इसमें क्या था -1 यानी कि 1 एम्पियर इधर चला गया हमारा, ठीक है। तो जब भी इस तरह से ब्रांच आए ना तो समझ लो कि दिस इज माय पैरेलल ब्रांच। यही जो करंट है, इसी करंट को हम डिवाइड कर देंगे x और जो भी करंट i माइनस एक्स करके, और फिर नेट पोटेंशियल ड्रॉप लिखेंगे। ओके, अगर इसको ऐसे नहीं करोगे तो जो मैंने पहले बताया वो कॉम्प्लेक्स है, वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, फंडामेंटल चीज है, बेसिक चीज है, बट उतना नहीं करना। अब जो मैंने बताया इसको करना। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखो, इसके पास फिर से आया कितना है, देखो 4 ही आ रहा है ना, 4 आ रहा है ना हमारा। सो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 4 वोल्ट आ जाएगा पास। ओके, नहीं तो कोई बच्चा क्या करेगा, इसका इंटरनल करंट निकाल कर छोड़ देगा और फिर चल पड़ेगा इसे, तो अधूरा काम किया। तब उसके लिए जब इंटरनल करंट निकाले हो फिर आपको बैक जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, फिर इस करंट को निकालना पड़ेगा, इस करंट को डिवाइड करते वक्त फिर इसको भूल जाओगे, तब फिर भूल जाओगे इसको, क्योंकि इंटरनल करंट तुमने निकाल लिया। अब एक्सटर्नल करंट को निकालते वक्त इसे कंट्रीब्यूशन को भूलना पड़ेगा अब आपको। ठीक है बच्चा, ये बात समझ में आ रही है आपको। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ऐसे नहीं करना जो मैंने अभी बताया लास्ट वाला, इस टेक्निक को अपनाना है, ऐसे करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, ये छोटी छोटी बात थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप था जो कि मैं सिखाना चाह रहा था आपको बहुत दिन से। ये क्वेश्चन हमने यहाँ स्टोर कर रखा था, बस